और मैं तीनों ऋण से मुक्त हो गया, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आप आशीर्वाद दो, मैं चल करके भजन करूं। कपिल भगवान ने स्वीकार किया। करदम जी महाराज जंगल की राह लिए। अवसर एक दिन ऐसा आया, देवहूति मैया कपिल भगवान के सामने आकर के बैठी और कहती हैं, बेटा मैंने सुना है आप अखिल ब्रह्मांड नायक हो। भगवान ने कहा, हाँ मामा। मेरी कुछ जिज्ञासा मन में थी। मैं अपने पिता की अति लाडली प्रिय पुत्री थी और मैंने राज्य सुख को खूब भोगा। मेरे जैसा कोई सौभाग्यवती स्त्री नहीं होगी जो अपने यहाँ ससुराल में पति का भी सुख भोगे। लेकिन बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये विषय वासना से मेरी तृप्ति क्यों नहीं हो रही। भगवान ने कहा, मां, यह विषय वासना जो है पूर्ण नहीं है, इससे किसी को तृप्ति होती ही नहीं है। तो मां ने प्रश्न किया, बेटा पूर्ण है क्या? कपिल भगवान कहते हैं, पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्णतम परमात्मा ही इस संसार में है, बाकी कोई पूर्ण है ही नहीं। और इसी संदर्भ में कुल 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने अपने मां को बड़ा ही अद्भुत उपदेश दिया है, जिसको भागवत जी में कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। भागवत जी में कई गीताएं हैं। सर्वप्रथम गोकर्ण गीता, गोकर्ण जी ने जो अपने पिता आत्मदेव जी को उपदेश दिया। दूसरा भीष्म गीता, भीष्म जी महाराज जो धर्मराज युधिष्ठिर जी को उपदेश दिए हैं। और यहाँ तीसरा ये कपिल गीता। माँ कहती, बेटा तुम अपने ज्ञान के खड्ग से हमारे इस अज्ञान के वृक्ष को काट डालो। तो भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। बचपन बचपने में चला जाता है, जवानी जवानी में निकल जाती है, समझ कुछ नहीं आता, बुढ़ापे में कुछ कर ही नहीं पाता है। बड़ा ही सुंदर उपदेश प्रदान किया। और उसके बाद मनु महाराज के कन्याओं का वर्णन श्रवण करवा रहे हैं। कहते हैं, महाराज विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूति देवी। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ दक्ष प्रजापति ने कर दिया। 14वीं कन्या जो स्वाहा नाम की थी, उसका विवाह अग्नि के साथ किया। सुधा नाम की कन्या का विवाह पितृगण के साथ कर दिया। सबसे छोटी कन्या जो थी सती मैया, इनका विवाह भगवान शिव के साथ करते हैं। लेकिन शिव जी को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज ऐसा क्यों? मैत्री जी कहते हैं, विदुर, एक बार सभा में अपमान की ज्वाला में दक्ष जलते हुए शिव जी को शाप दे दिया और अपने कनखल में यज्ञ किए, निमंत्रण नहीं भेजा। मां गई
और जाने के बाद वहां की व्यवस्था देख करके मन बड़ा दुखित हुआ, तो योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया, जिससे उनको किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। विदुर जी कहते हैं, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, जिनके नाम लेने मात्र से ही करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं, ऐसे शिवदम अर्थात कल्याणदम प्रभु का अपमान कैसे कर दिए? दक्ष, कृपा करके हमको बताइए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, पुरा विश्व सृजां सत्रे समेता परमर्षयः तथा मर्गाः सर्वे शानुगा मुनयो गुणयः। हे विदुर, एक बार की बात है, पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के मध्य में अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद घोषित कर दिया, और प्रजापति का पद पाते ही दक्ष शपथ ग्रहण आयोजन कर दिए समारोह का। कोई जीत जाते हैं या प्रधान जी जीतते हैं या कोई नेता गण जीतते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह होता है। भाई नई नियुक्ति है, प्रजापति बने हैं दक्ष, तो क्यों नहीं हो? शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, सबको निमंत्रण भेजा गया। महाराज संत को, देवता को, सभी लोग गए। सभा लगी पड़ी है और तब तक प्रजापति दक्ष उस सभा में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते ही सभा में सभी लोग तो खड़े होकर के स्वागत किए, लेकिन छोड़ शिव तथा ब्रह्मा को शिव जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और महाराज प्रजापति जी प्रवेश किए सभा में और अपने आसन पर बैठे, बैठते ही चारों तरफ दृष्टि घुमाई। नियम तो यह है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हो, श्रेष्ठ व्यक्ति का आगमन हो तो लोग खड़े होकर के सम्मान करते हैं। नहीं खड़े हुए और बैठते ही दक्ष प्रजापति बोल पड़ते हैं, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रवतो वित्तं नाज्ञानां च मत्सरात्। महाराज बैठते ही बोल पड़े, सावधान होकर के सभी लोग सुने। मैं एक ही बात नहीं कहना चाहूंगा, शिष्ट लोगों के मध्य में विशिष्ट व्यक्ति को ही आना चाहिए। यदि अच्छे व्यक्तियों के बीच में एक ही गड़बड़ व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो सभा का रूपरेखा ही बदल जाता है। महाराज सभ्य समाज में असभ्य कौन आ गया? महाराज सदस्यों ने चारों तरफ आपस में देखना प्रारंभ किया, असभ्य है कौन? तब तक दक्ष प्रजापति पुनः बोल पड़ते हैं, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सदभिर आचरितः पंथा जेन स्तब्धेन दूषितः। अरे आपको यह शिव नहीं दिखाई दे रहा? ये हम समस्त लोकपालों के कीर्ति को धूमिल कर रहा है। एक सदस्य उसी में खड़े हुए और कहे, महाराज कृपा करके बताइए, आज शिव में आपको दोष दिखाई दे रहा है? इतने दोष जब शिव में थे तो आपने अपने बेटी का विवाह क्यों कर दिया? नहीं विवाह करना चाहिए। लेकिन महाराज
दक्ष कहते हैं सुनो भाई, मैं अपने मन से विवाह नहीं किया, मेरे पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपने बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया। कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी और कहाँ ये मरकट लोचन। राम राम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए और महाराज क्रोध आता गया। शिव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन क्रोध इतना बढ़ गया उनका कि साफ दे डाला, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को कोई अधिकार न दिया जाए। अब शिव जी को जब साफ मिल गया तो महाराज नंदीश्वर जी से कहाँ रहा जाए। साथ जो रहते हैं उनको थोड़ी गलानी होती है। नंदीश्वर ने भी खड़े होकर के साफ किया। शास्त्र कहता है हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौ घात समाना। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर कहते हैं भगवान शिव को। इन दोनों का जो अपमान करे और जो श्रवण करता है, यदि बल हो तो उसकी जिह्वा काट लो, नहीं तो कान में उंगली डाल करके चले जाओ। क्योंकि श्रवण कर रहे हो, हंस रहे हो, आनंदित हो रहे हो, तो समझो गौ घात के समान आपको पाप लग रहा है। और गौघात जिसको लग जाता है महाराज जल्दी छूटता नहीं। भगवान ने देखा कि अरे यहाँ तो सम्मान समारोह नहीं साप समारोह हो रहा है। तो भगवान अपने परिकरों को लेकर के और वहां से कैलाश को चले गए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। महाराज आए दिन छोटी छोटी बातों पर संबंधों में विकृतियां आ जाती हैं, दरार पड़ जाते हैं। और महाराज इसके बाद तो प्रजापतियों का अधिपति ब्रह्मा जी ने बना दिया। आपसे निवेदन करूं, जब पद प्रतिष्ठा मिल जाए ना, उसके बाद पद को संभालना चाहिए। कहीं हमारी प्रतिष्ठा न चली जाए, कहीं हमारी वाणी न बिगड़ जाए, कहीं हमारा व्यवहार न बिगड़ जाए, जिससे हमारा पद प्रतिष्ठा धूमिल हो। लेकिन महाराज अब तो प्रजापतियों का अधिपति बन गए हैं। दक्ष तो बनते ही और क्या किए, तो सीधे सबसे पहले एक वाजपेय नाम का यज्ञ करते। इस यज्ञ में भी शिव जी को कोई बुलावा नहीं किया। यज्ञ संपन्न हुआ, समय व्यतीत हुआ, तो इसके बाद दूसरा यज्ञ करना शुरू कर दिए, बृहस्पति शव यज्ञ। शास्त्र कहता है माई बाप घर में कोई उत्सव मंग होता है तो परिवार के परिजन सगे संबंधियों को बुलाते हैं। बुलाना चाहिए, आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संबंध केवल संबंध ही नहीं है, उनका भी अधिकार है। लेकिन महाराज यहाँ आप दर्शन करें, अपनी ही बेटी है, लेकिन दक्ष ने नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण गया। समय सन्निकट आया, मुहूर्त जब पास आया, तो देवांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने विमान में बैठ करके और कैलाश के ऊपर से जा रही हैं। जब दो में झगड़ा होता है तो फायदा तीसरे को होता है। ऊपर से विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं, भगवान तो समाधि में बैठे हैं। भगवान शिव जी हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जय जपत महेशु। लेकिन इधर माँ की मति जो है अपने बहनों की तरफ घूम गई और माँ कहती है, सती मैया कहती है, दीदी कहाँ जा रही हो इतना बन ठन के तैयार होकर के। देवांगनाएं कहती हैं, सती क्या तुम जानती नहीं, तुम्हारे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सभी वहीं जा रहे हैं, क्या तुम नहीं चलोगी? माँ कहती है, दीदी हमें भी चलना है, अभी हमारे स्वामी जी कहीं गए हैं, आते हैं तो चलेंगे। माँ के मन में
विचार आया कि ऐसी कौन सी बात है, सूचना हमको नहीं मिली। माँ गई शिव जी के पास और जाकर के माँ ने संबोधित किया भगवान शिव को, माँ के वचनों को श्रवण करें आप। जब मायके की बात आती है तो माँ की माताएं पतियों से बहुत फुसला के बतियाती हैं, काहे जैसे तैसे मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम टाल दें, नहीं जाना है फिर का। और घर की औरतें जब गुस्से में होती हैं तो ज्यादा न बोलेंगी तो कम से कम सामान तो पटकना ही शुरू कर देंगे। थाली ऐसे रखेंगी जैसे लगता है कि भाई भूकंप आ गई। रोटी ऐसा बना के परोस देंगी मानो दादी पहले बनाया करती थी उस जमाने में। और साग सब्जी का बातें न पूछिए। माँ गई और जाने के बाद भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव ने कहा कहो देवी क्या बात है। माँ कहती है प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र अभिरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तिह। हे वामदेव, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्, आपके ससुर कौन? आपके ससुर